क्या, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरएक्शंस है, ठीक है, इंटरएक्शंस है, उस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे, या उनका इंटरएक्शंस को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के इंटरएक्शन से जो भी लाइफ सपोर्ट हो रहा है या जो कुछ भी लाइफ सिस्टम चल रहा है, उसको हम एक इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे अभी हमारा जो है, अभी जो हम लोग रहते हैं, जिस जो हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जो तो उसमें क्या, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब एक लिविंग कंपोनेंट्स है। ओके, तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हुए। एंड अबायोटिक में क्या हो गया, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल है। तो ये सब आपका अबायोटिक कंपोनेंट। अभी हम दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड, आई मीन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है दोनों। तो ये डिपेंडेंट वाला रिलेशन है, वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो ये इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा, 6th 7th में इकोसिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो ये हुआ इकोसिस्टम का डेफिनेशन कि एनी ज्योग्राफिकल एरिया वेयर बायोटिक community interacts with the abiotic environment through food chain and biogeochemical cycles and resulting in a supporting system. वही हुआ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज योर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट के साइकिल्स, जैसे आपके ऑक्सीजन साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल होता है, फिर नाइट्रोजन साइकिल होता है, ये सब आपका बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, ठीक है। एंड देन जो फूड चेन है, फूड चेन जो हम हमारा नॉर्मल रहता है कि ये एक प्लांट है, उस पे ये एनिमल डिपेंडेंट है, वो एनिमल किसी और पे डिपेंडेंट है। ये जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होना एंड वो उससे एक चेन बनना, उसे हम फूड चेन बोलते हैं। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पे फूड चेन या बायोजियोकेमिकल साइकिल से इंटर रिलेटेड है, क्यों, एक लाइफ सिस्टम फॉर्म करने, तो उससे हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ओके, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हुए आपके, बायोटिक एंड बायोटिक। ये जस्ट रिवीजन है, जो आपका अर्लियर स्टैंडर्ड्स में हुआ है इकोसिस्टम के ऊपर, ये जस्ट थोड़ा सा रिवीजन है, ठीक है। तो अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुए आपके, बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में आपका दो टाइप के हो गए, एक होते प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। ओके, प्लांट्स सेल्फ मेड होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, वो लोग अपने नरिशमेंट खुद करते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रोड्यूसर्स हो गए। ओके, एंड देन सेकेंड है कंज्यूमर्स, जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स किसी और पे डिपेंड करना, एंड ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट, तो किसी और पे डिपेंड करके खुद का नरिशमेंट करने को उसे बोलते हैं ट्रोप्स। ओके, ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड देन अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि आपका एयर में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ओके, एंड देन ऑर्गेनिक वाले में अगर जैसे देखने जाओ, आपको प्रोटीन्स चाहिए होती है, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, लिपिड्स, ये जो भी है, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, तो ये आपके अबायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं। ओके, देन ये अभी मेन लेसन का जो है वो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक इकोसिस्टम है जिसमें दो इंटरैक्ट हो रहे, एंड वो इंटरैक्ट करने के टाइम वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं या कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो एनर्जी के बेसिस पे जो एक चेन बन रहा है, या उस एनर्जी के बेसिस पे जो एक कुछ भी फॉर्म हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। जैसे कि यहाँ पे दिया एक चेन, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेप्रोट्रॉप्स, एंड सेप्रोट्रॉप से डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल देखने जाओगे तो प्लांट्स, प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर के इसमें और कुछ आ नहीं सकता, ये प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स के बाद आ गया हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर में 3 4 टाइप के कंज्यूमर्स होंगे, एक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, देन क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर वाले होते हैं। ओके, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स बेसिकली क्या हो गए, आपका जो बैक्टीरियाज है या फंजाइज है, एल्गे है, एल्गे तो नहीं बट फंजाई जो है वो आपके सैप्रोट्रॉप्स ग्रुप में आते हैं, ठीक है। फंजाइज आर सैप्रोट्रॉप्स। तो फंगसेस जो होते हैं वो कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट आपका आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर योर माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बोलेंगे
डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट है, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, प्लांट है, प्लांट को अगर कोई एक डियर खा रहा है, डियर आपका फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। डियर को टाइगर ने खाया, टाइगर का डेथ हो गया, टाइगर को तो वैसे खा नहीं सकता, बट अगर सपोज टाइगर का डेथ हो गया तो डायरेक्टली उस पे सैप्रोट्रोप्स ग्रो होंगे, फंगसेस ग्रो हो जाते हैं। ओके, अगर ऐसे ही पड़ा रहा टाइगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसके ऊपर फंगसेस ग्रो होने स्टार्ट करेंगे, दे आर सैप्रोट्रोप्स। एंड फंगसेस के वजह से वो सॉइल में डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल में डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, डीके होकर उसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके? डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये आपका एक चेन हो गया, एंड इसमें से जो एनर्जी रिलीज या ऑब्टेन कर रहे हैं हम, उसको हम एनर्जी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अभी इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं आपके किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में, सब में ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 ट्रॉपिक लेवल है। अभी आपका ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ईच लेवल इन द फूड चेन, हर एक लेवल जो है आपके फूड चेन का, उसको हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लेवल है दैट इज योर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर या तो हम उनको हर्बीवोर्स बोल सकते हैं। अभी हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर्स का एग्जांपल देखने जाओगे तो, हर्बीवोर्स का एग्जांपल अगर देखने जाओगे तो फिर आपका ये डियर्स है, रैबिट है, देन और काओ, बफेलो एंड ऑल, ये सब आपके हर्बीवोर्स में आते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल जैसा दिया है ऑटोट्रॉप्स, एग्जांपल नहीं सॉरी, ग्रास हॉपर दिया मैंने एग्जांपल। अभी आपका छोटे से छोटा इंसेक्ट एंड बड़े से बड़े एनिमल्स, ये सारे हर्बीवोर्स में आ सकते हैं। अभी इंसान, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं हम लोग चिकन मछली नहीं खाते, ओनली वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन को भी अगर हम कंसिडर किए तो एक टाइप के हर्बीवोर्स में ही आते हैं वो लोग। ठीक है, बिकॉज वो लोग खाते तो है नहीं चिकन एंड ऑल। एंड वी ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स। ठीक है, हम ह्यूमंस जो है वो ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स मतलब क्या होता है बेसिकली? जो दोनों खाते हैं, चिकन वगैरह, मतलब नॉन वेज भी खाएंगे एंड वेज भी खाएंगे, उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओके, हाँ, तो फर्स्ट क्या था हमारा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो ओनली एंड ओनली प्लांट्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल था हमारा ग्रास हॉपर, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, या ऑटोट्रॉप्स को हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आर योर प्लांट्स, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर किसी जल्दी से किसी इंसेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, या ग्रास हॉपर ऐसे, मतलब ग्रास हॉपर में भी टाइप होते हैं, से बहुत सारे ग्रास हॉपर्स हैं जो खाली ग्रासेस खाएंगे, या जो छोटे छोटे अपना, जैसे हमने रिक्सिया पढ़ा था लास्ट टाइम, ब्रायोफाइट, रिक्सिया पढ़ा, तो ऐसे रिक्सिया जैसे छोटे 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 प्लांट्स पे वो लोग फीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ गया आपका? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक डियर है, डियर इज योर हर्बीवोर, डियर पे डिपेंड कर रहा है टाइगर, तो टाइगर इज योर कार्निवोर। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ गया आपका? कार्निवोर। एग्जाम्पल है फ्रॉग। अभी फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खाएगा। ओके, फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खाएगा, तो फ्रॉग किसी और पे डिपेंड कर रहा है, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो एक कार्निवोर बन गया, एक हेटेरोट्रॉफ बन गया। ओके, दे कंज्यूम दे कंज्यूम these consumers use herbivores as food। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो हर्बीवोर्स को एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ये आपके कंज्यूमर के टाइप्स हैं जो मैंने इधर दिया था, मैंने बोला 4 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, ये वो 4 टाइप की कंज्यूमर्स है। ओके, थर्ड आपका क्या आएगा? एप्स और टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोर्स। आपका थर्ड टाइप का या आपका टर्शरी कंज्यूमर्स जो आएगा वो ये है। इसमें एग्जांपल क्या आ गया आपका? टाइगर। ठीक है, टाइगर है, या आप बोल सकते हो कुछ स्नेक, स्नेक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि स्नेक फ्रॉग को खाएगा, टाइगर जल्दी फ्रॉग को नहीं खाएगा, बिकॉज जब उसको सामने डियर रखे हो आप तो वो फ्रॉग को नहीं खाने जाएगा, क्योंकि उसका उतना फूड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप स्नेक भी ले सकते हो
थर्ड केस में एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स ही कंज्यूमर्स को खाने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका प्रोड्यूसर है प्लांट, प्लांट को फर्स्ट कंज्यूमर ग्रासहोपर ने खाया, फिर सेकेंड कंज्यूमर जो फ्रॉग है उसने ग्रास फर्स्ट कंज्यूमर को खाया, एंड देन जो टर्शरी आपका कंज्यूमर है, ये थर्ड वाला कंज्यूमर, सपोज यहाँ पे स्नेक है तो उसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया, दैट इज फ्रॉग। तो ऐसे कंज्यूमर्स में एक दूसरे को खाया जाता है, टॉप कंज्यूमर टू लोएस्ट कंज्यूमर, ठीक है। आपका फोर्थ आया नहीं सॉरी, दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एज एंड कार्निवोर्स एज फूड। अभी यहाँ पे दोनों दिए हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, क्यों? बिकॉज ये जो था आपका प्राइमरी कंज्यूमर आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स क्यों? बिकॉज वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, इसीलिए उन्हें हर्बीवोर्स बोला है। तो आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो इज कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके अंदर आपका ये हर्बीवोर भी होगा, एंड हर्बीवोर ने प्रोड्यूसर्स को खाया है, ऑब्वियसली उसके पेट में जो मिनरल्स वगैरह होंगे वो प्रोड्यूसर्स के होंगे ना। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कार्निवोर बोल सकते हैं हम, जो कार्निवोर है उसके अंदर आपका ये हर्बीवोर का भी न्यूट्रिशन होगा, प्रोड्यूसर्स का भी न्यूट्रिशन होगा, उसको दोनों का न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही ये जो थर्ड या टर्शरी कंज्यूमर है वो जब फ्रॉग को खाएगा, सपोज यहाँ पे जो स्नेक रहेगा उसने फ्रॉग को खाया, तो उसे 3 टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, एक फ्रॉग का मिलेगा, फिर एक ग्रासहोपर का, एंड देन एक प्रोड्यूसर का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उसको इधर दिया है हर्बीवोर एंड कार्निवोर, ओके। एंड लास्ट है आपका ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का एग्जांपल मैंने ह्यूमंस बोला है, ह्यूमंस होते हैं, बेयर होता है, बेयर मतलब भालू, वो सब, वो लोग अभी भालूस वगैरह है जो, वो लोग भी फ्रूट्स भी खाते हैं, इवन फिश भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जंगल बुक जो है मूवी उसमें देखा होगा, वो जो बेयर था वो हनी खा रहा था, ओके। हनी एक टाइप का, फिर नॉनवेज नहीं हो, अभी नॉनवेज जैसा नहीं हो गया, वो वेज ही हो जाता है, बिकॉज सब हनी खा लेते हैं, ओके। तो वो हनी भी खा रहा है, इवन एट द सेकेंड टाइम वो फिशिंग भी करता है, ठीक है। तो बेर, ह्यूमंस, ये सारे आपके ओमनीवोर्स में आ गए, और इन्हें हम मिक्स्ड कंज्यूमर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब खाते हैं। दीज फीड्स ऑन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अभी ये जो बेर है, ये बेर सपोज स्नेक को खाएगा, स्नेक के अंदर ये तीनों का न्यूट्रिशन है, तो बेर को इनडायरेक्टली ये तीनों का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। बेर को ऐसा जरूरत नहीं कि पहले वो अपनी आई मीन ग्रास खाए, फिर किधर जाके ग्रास ऊपर ढूंढ के खाओ, फिर कहीं जाके फ्रॉग ढूंढ के खाओ, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली अगर इधर का स्नेक को खा गया तो उसको इनडायरेक्टली ये तीनों का न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ओके। तो ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स है कार्निवोर्स के, अपना कंज्यूमर के बेसिस पे, ठीक है। ये समझा आप लोग को कि कंज्यूमर में 4 लेवल्स होते हैं। आपका फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड इज योर टर्शरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ वन इज योर ओमनीवोर्स, ओके। ये आपका 4 टाइप का कंज्यूमर है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड किसी को कुछ डाउट ये लेवल्स में, कुछ नहीं समझाओ? नो मिस, नो मिस, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। अभी जैसे कि फूड चेन क्या होता है बेसिकली, कि interactions between the producers and consumers, producers consumers saprophytes, and the flow of energy forms a chain often referred to as a food chain. अब जैसे हमने इधर लास्ट टाइम देखा आपका फर्स्ट, इसमें ये जो है, इसमें देखा कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, देन सैप्रोट्रोप्स एंड डीकम्पोजर्स, ये जो एक चेन बन रहा है ना, अभी ऐसे तो नहीं है कि सैप्रोट्रोप्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाएगा, या डीकम्पोजर्स है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाएगा, या डीकम्पोजर कंज्यूमर को खाएगा, ऐसा नहीं है। एक परफेक्ट चेन दिया है उसको, एक परफेक्ट वे है, एक परफेक्ट लाइन है कि प्रोड्यूसर को खाली कंज्यूमर ही खाएगा, देन कंज्यूमर को सैप्रोट्रोप्स खाएंगे, सैप्रोट्रोप्स को डीकम्पोजर्स खाएंगे, एक पर्टिकुलर उनका चेन है। तो ऐसा जो चेन होता है उनको हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि फूड चेन का अभी मैं एग्जांपल दूं तो इधर है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ट्री है, ट्री आपका प्राइम प्रोड्यूसर्स हो गया, ठीक है। ट्री को डियर ही खाएगा, ठीक है। टाइगर डायरेक्ट ले जाके
अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करना, इसलिए आज भी कमिश्न बाजार टाइगर डायरेक्टली जाके ट्री को नहीं खाएगा, राइट? उसको किसी का सोर्स चाहिए फूड के लिए, ठीक है? वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है प्रोड्यूसर्स पे। ओके, तो ये ट्री आपका प्रोड्यूसर्स है, डियर आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? आपके हर्बीवोर्स जो ऑटोट्रॉप्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, और टाइगर रहा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो वो डियर पे डिपेंडेंट है, डियर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट वो ट्री पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज पहले डियर खाएगा, डियर उसको उसमें से न्यूट्रिशन निकालेगा, खुद स्ट्रेंथन होगा, एंड देन जब टाइगर उसको खाएगा तो उसको उसका ट्री का भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्लस डियर का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो फूड चेन होता है ना, ये एक दूसरे पे डायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं एंड इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? अभी जैसे कि नेक्स्ट है आपका फ्लावर। फ्लावर आपके बटरफ्लाईज जो है आपके नेक्टर लेते हैं फ्लावर से, ठीक है? फ्लावर से बटरफ्लाईज नेक्टर लेते हैं, बटरफ्लाई को फ्रॉक खा लेता है, फ्रॉक को स्नेक खा लेता है, एंड स्नेक को ईगल। तो ये एक चेन है। ऐसा कभी देखा है कि फ्रॉग ने स्नेक को खाया हो या बटरफ्लाई ने ईगल को खाया हो? ऐसा कभी नहीं देखा ना। ये चेन ही है, और इसी चेन को हम बोलेंगे फूड चेन, ठीक है? जैसे कि आपके फ्लावर्स जो हो गए आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, butterflies are your primary consumer, frog is your secondary consumer, snake is your tertiary consumer, and eagle is your one type of omnivores या आपका mixed consumer बोल सकते हैं, omnivores नहीं, इसको mixed consumer बोल सकते हैं आप, ठीक है? ये एक टाइप का फूड चेन है। नेक्स्ट फ्लावर्स है, फ्लावर्स को स्मॉल फिशेस खाते हैं, ठीक है? स्मॉल फिशेस खाए, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है, लार्ज फिश को आपके बर्ड्स खाते हैं। ऐसे भी होता है कि लार्ज फिश को भी उससे बड़े फिशेस खाते होंगे। जैसे कि आपके जो प्लांट्स है उसको छोटे छोटे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, आपके जू प्लैंक्टन्स मतलब पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको दिखते नहीं है, ओके, उनको हम जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं या फाइटो प्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है? तो आपके इसके अंदर पानी के अंदर जो डीप ओशियनिक इसमें प्लांट उगता है ना, वो प्लांट पे जू प्लैंक्टन्स वगैरह सब बैठ के खाते हैं। अभी इन जू प्लैंक्टन्स को छोटे छोटे फिशेस खाते हैं जो जिनको विजिबल होते हैं, ये सब वो फिशेस खाते हैं। वो फिशेस को थोड़े बड़े फिशेस खाते होंगे, एंड बड़े उस बड़े फिशेस को शार्क वगैरह एंड ऑल खाते होंगे, एंड सम और द अदर डे शार्क अगर मर गया, वो मर के बाहर आ जाता है। अभी जैसे हमको मालूम है समुद्र कोई भी चीज अपने पास रखता नहीं है, वो बाहर फेंक देता है। वो जो है वो बाहर आने के बाद आपका वल्चर वगैरह है, वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स जो डेड इस पे खाते, ठीक है? तो वो लोग खा लेते। तो ये एक टाइप का फूड चेन हो गया। सबको फूड चेन समझा क्या होता है? किसी को कुछ डाउट फूड चेन में कि कैसा लिंक होता है या जो भी हो? किसी को कुछ डाउट? No, No, miss. miss. No, miss. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फूड चेन का एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो मैंने लिख नॉर्मली ऐसे लिख के किया, ड्राइंग वगैरह नहीं, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, ठीक है? तो ये प्लांट्स हो गए, प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को खाए आपके हर्बीवोर्स which are also known as primary consumer, herbivores को carnivores खाए जो है secondary consumer, secondary consumer को secondary consumer को tertiary consumer, जो भी carnivores ही होते हैं, ओके? इन carnivores को scavengers खाते हैं। अभी scavengers में आपका एग्जांपल लूं तो मैं वल्चर एंड देन क्रो। क्रो और वल्चर क्या करते हैं, जो मर गया है ना वो उस पे फीड करते हैं, कि ईगल है या काइट है, ये सब डेड पे नहीं खाते, वो डेड को नहीं खाते, वो किसी पर्टिकुलर चीज को मार के खाते, ठीक है? किसी पर्टिकुलर चीज को मार कर खाते। स्कैवेंजर्स वैसे नहीं होते। लास्ट है आपका डेट्रीटोर्स। डेट्रीटिवोर्स या को डीकम्पोजर्स बोल सकते हैं, जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ग्रो होता है डेड एंड डीके एनिमल्स पे ग्रो हो जाता है, ठीक है? अभी जो
वल्चर्स वगैरह ने खा लिए किसी एनिमल्स को, वो एनिमल्स को खाने के बाद जो बचा कुचा रहता है ना, उस पे आपके ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमने देखा होगा मूवीज में वगैरह हम लोग देखते हैं कि डेड बॉडी है जो लोग दफनाते, मोस्टली आप हॉरर मूवीज में ही देखोगे कि आपका जो डेड बॉडी है जो ऐसा लोग दफनाते हैं फटाक से, एंड अगर कुछ टाइम के बाद देखोगे तो खाली स्केलेटन्स मिलते हैं। तो आपका जो मांस वगैरह होता है, आपके मसल्स वगैरह होते हैं, वो सब सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सीआईडी, सबसे ज्यादा सीआईडी एंड क्राइम पेट्रोल में बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि किसी का मर्डर करके डाल दिया, दफनाया, एंड देन थोड़े टाइम के बाद आपको स्केलेटन्स मिलते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स के काम होते हैं। आई मीन वो लोग अपना मसल्स एंड ऑल सब खा लेते हैं एंड रिमेनिंग आपका स्केलेटन मिल जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्केलेटन्स को भी खा लेते हैं, वैसा होता है। नेक्स्ट है आपका फूड वेब। अभी फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब बेसिकली सेम ही है, बस एक स्लाइट डिफरेंस होता है, वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो फूड वेब क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स वीव ऑफ मेनी फूड चेन्स इनली encompassed together to form a web. Web life is called as food web. जैसे फूड चेन होता है वैसे ही फूड वेब भी होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, का डिफरेंस क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर आपका अपना टर्शरी या मिक्स्ड कंज्यूमर है, वो डायरेक्टली भी डिपेंड होता है एंड इनडायरेक्टली भी डिपेंड होता है। जैसे कि अभी हमने फूड चेन में देखा था, यहाँ फूड चेन में सब लोग डिपेंडेंट इनडायरेक्टली हो रहे हैं। अभी जैसे कि ये कार्निवोर है, ये वाला कार्निवोर इस हर्बीवोर को इनडायरेक्टली डिपेंड है इसके थ्रू। ठीक है, स्कैवेंजर्स इनडायरेक्टली डिपेंड है ये कार्निवोर पे इसके थ्रू। ठीक है, तो फूड चेन में सब इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, बट फूड वेब में क्या होता है, दोनों इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी आपका जो ग्रास है इधर, ग्रास इज योर प्रोड्यूसर। अभी मैंने एरो मार्क के ऊपर एक एक नंबर लिखा है। ठीक है, जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर वाला देखेंगे, ग्रास को कंज्यूम किया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को लिजर्ड ने खाया एंड लिजर्ड को हॉक ने खाया। अभी आपका जो हॉक है, हॉक बेसिकली ईगल जैसा होता है, बट ईगल से थोड़ा बड़ा होता है साइज में। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हॉक का फोटो दिखाती हूँ। ठीक है, तो हॉक होता है थोड़ा ईगल जैसे, बट उससे बड़ा हो जाता है। आपका फर्स्ट वाले चेन में क्या देखा आपने, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को लिजर्ड ने खाया एंड लिजर्ड को देन हॉक ने खाया। ठीक है, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। सेकेंड चेन, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को डायरेक्टली हॉक ने खाया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, एक कंज्यूमर लेवल कम हो गया, कंज्यूमर का एक ट्रॉपिक लेवल कम हो गया। थर्ड चेन में ग्रास इज डायरेक्टली ईटन बाय या डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय रैबिट, रैबिट को डायरेक्टली कंज्यूम किया हॉक ने। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें भी एक ट्रॉपिक लेवल कम है। फोर्थ वाला चेन, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को डायरेक्टली हॉक ने खाया। ठीक है, फिफ्थ वाला इज ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया एंड स्नेक को हॉक ने खाया। अभी जैसे कि यहाँ पे जो हॉक है वो आपका मेन वैसा डॉन बोल सकते हैं एकदम, कि वो सबको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खा ही रहे हो। ठीक है, एंड हॉक का तो मरने के बाद एंड डीकम्पोज होकर एंड ऑल उस पे ग्रो हो जाएगा, सैप्रोट्रोप्स एंड डेट्रिटिवोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया है कि एक है प्रोड्यूसर, वो बहुत सारे अलग अलग सोर्स के थ्रू एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीशीज को जा रहा है इन डिफरेंट फूड चेन्स। अब यहाँ पे कितने टाइप के फूड चेन्स देखे, 1 2 3 4 5 टाइप के फूड चेन्स देखे। ठीक है, कोई 4 ट्रॉपिक लेवल यूज कर रहा है, कोई 3 ट्रॉपिक लेवल यूज कर रहा है, राइट। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन योर ट्रॉपिक लेवल्स है, या अलग अलग फूड चेन के थ्रू एक ही ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड हो रहा है, ये सबको हम फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ही चेन था, यहाँ पे एक ही चेन था, बट यहाँ पे बहुत सारा चेन मिल रहा है, 5 टाइप के अलग अलग चेन मिले। तो ऐसे जो बहुत सारे चेन से बना हुआ कोई वेब होगा, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। जैसे कि आप स्पाइडर का वेब देखोगे, खाली एक ही स्ट्रिंग नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, आपका स्पाइडरमैन का जो
नेट फेंकता है, जो भी हो, तो उसमें भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, राइट? तो उसको हम वेब बोलते हैं। सेम इसमें इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स हुए फूड चेन के, इसलिए हम इसको फूड वेब बोलते हैं। ओके, इसमें कुछ डाउट किसी को? किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो ये फूड वेब का एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ये जो चार है, कॉर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स, लेवेंडर्स एंड मैंगोज, ठीक है, ये चार आपके प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। इसको अभी जो कॉर्न है उसको ग्रासहॉपर ने खाया। ग्रासहॉपर दो अलग अलग इससे खाया जा रहा है। ग्रासहॉपर को रैट भी खा रहा है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग भी खा रहा है। अब ये जो रैट है, ये रैट को तीन लोग खा रहे हैं। एक तो पाइथन खा रहा है, एक ईगल खा रहा है और एक वुल्फ खा रहा है। ठीक है, फिर ये पाइथन को ईगल खा रहा है, राइट? तो ये जो था, ये एक चेन हो गया, फूड चेन। फिर आपका ग्रास को ग्रासहॉपर खा रहा है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को पाइथन खा रहा है, एंड देन पाइथन को ईगल खा रहा है। ये जो था, ये आपका एक और फूड चेन हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड फूड चेन, ग्रास को ग्रासहॉपर, रैट एंड देन डायरेक्टली ईगल। थर्ड फूड चेन, ग्रास को ग्रासहॉपर, रैट, वुल्फ एंड ईगल। फोर्थ फूड चेन, नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट को बटरफ्लाई खा रहा है, बटरफ्लाई से फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है या पाइथन, देन ईगल। फिफ्थ फूड चेन, अगेन सेम, उसको डायरेक्टली ईगल खा रहा है। सिक्स्थ फूड चेन, अभी ये जो है, अभी नेक्स्ट है आपका लेवेंडर्स। लेवेंडर्स से बटरफ्लाई ने सक किया, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ने खाया, ड्रैगन फ्लाई को थ्रश करके बर्ड है उसने खाया, थ्रश को ईगल ने खाया। सेम, लेवेंडर को जूसेस बटरफ्लाई ने सीक्रेट किया, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ने खाया, ड्रैगन फ्लाई को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया, एंड देन ईगल ने। तो ये जो इंटरकनेक्टेड का फूड चेन है या मिक्स्ड फूड चेन हो गया आपका, ये इसको हम फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, ये एरो के बेसिस पे आपको देखना रहता है कि कौन किसे खा रहा है। तो यहाँ पे मैंगोस को फ्रूट फ्लाई ने खाया, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई ने खाया, ड्रैगन फ्लाई को इसने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खाया। ठीक है, जैसे कि ये जो है, ये ये आपका बहुत बड़ा चेन हो गया। मैंगो से फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग, पाइथन एंड ईगल। ठीक है, तो ये सब जो है ये इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हो गए। तो ऐसे सब चेन को हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो किसी को कुछ भी डाउट, कुछ नहीं समझा होगा एंड ऑल? No, miss. समझा कुछ?